मैं हूं प्रिया और स्वागत है आपका प्रियाज वेज रेसिपीज़ में। आज मैं आपके साथ पनीर दो प्याज़ा की रेसिपी शेयर करने वाली हूं। बनाना बहुत आसान है और खाने में सुपर टेस्टी बनती है, बहुत ही यम्मी बनती है। आपको इसको खाने के बाद बिल्कुल शादियों वाले पनीर दो प्याज़ा की याद आ जाएगी, बिल्कुल वही टेस्ट आता है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करके बगल में आए हुए नोटिफिकेशन बेल को जरूर क्लिक कर दीजिएगा। पनीर दो प्याज़ा बनाने के लिए मैंने लिया यहाँ पे 200 ग्राम पनीर। ये होममेड पनीर है, काफ़ी फ्रेश है, सॉफ्ट है। तो ये मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट के ले लिया है और इसको हम मैरिनेट करेंगे इस बोल में डाल के। साथ ही मैंने लिया है यहाँ पे आधा प्याज, मैंने खोल के ले लिया है इस तरह से। तो इसको डाल के मैरिनेट करेंगे। तो मैरिनेशन के लिए मैं डाल रही हूँ 3 चम्मच दही और आधी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच नमक। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालने से कलर बहुत अच्छा आएगा। अच्छे से फेंट लेंगे ताकि दही में बिल्कुल गांठें ना रहें, बिल्कुल स्मूथ हो जाए हमारा ये मैरिनेशन। अब इसमें हम डाल देंगे पनीर और प्याज और डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। ध्यान दें कि टूटे ना पनीर, पनीर बहुत सॉफ्ट होता है, तो अच्छे से हल्के हाथों से मिक्स करें। पनीर दो प्याज़ा का मतलब ये होता है कि उस ग्रेवी में जो प्याज है वो 2 तरह से डाली जाती है। तो मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज में डाली है, फिर एक ग्रेवी में हम बारीक काट के डालेंगे। साइड रख दिया मैंने 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए। अब हम यहाँ पे पेस्ट बनाएंगे टमाटर और लहसुन अदरक का। तो 3 टमाटर लिए मैंने, 1 छोटे साइज़ का है, 2 मीडियम साइज़ का है, 1.5 इंच अदरक और यहाँ पे लिया 16-17 लहसुन की कलियाँ। इन तीनों चीज़ों का हम पेस्ट बना लेंगे। आप चाहें तो साथ में हरी मिर्ची डाल के भी पेस्ट बना सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ, आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। अब हमें गरम मसाला पाउडर बनाना है, तो उसके लिए मैंने 3 लौंग, 6-7 काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची काली वाली और 1 चम्मच साबुत धनिया, 2 छोटी वाली हरी इलायची। इसको डाल के हमें कूट के इसका पाउडर बनाना है। मैंने बड़ी इलायची साइड कर लिया है, पहले हम इनको अच्छे से कूट लेंगे, उसके बाद हम उसको डालेंगे। या मैंने बड़ी इलायची भी डाल दिया है, इसको तोड़ लिया है, और जो इसके बीज है वो हम इस मसाले में डाल के पाउडर बनाएंगे। जो छिलका है वो हम यहाँ नहीं पीसने वाले हैं। जो छिलका है इसमें काफ़ी फ्लेवर होता है, तो आप इसको फेंके ना, हम इसको ग्रेवी में यूज़ करेंगे। तो मैं इसको साइड रख रही हूँ रिजर्व करके, और इसको पहले हम पाउडर बना लेंगे। अब चाहें तो मिक्सर ग्राइंडर में यूज़ कर सकते हैं, मैं ऐसे करती हूँ ताकि इसका फ्लेवर और अच्छे से आए। तो देखिए हमारा पाउडर बन के तैयार है मसाले का। ये गरम मसाला एक तरह का है, और इसको हम साइड रख लेंगे। अब चलते हैं पनीर को फ्राई करने। तो उसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। तेल गरम हो गया है तो इसमें डाल रही हूँ ये पनीर और प्याज, ये पूरा मैरिनेशन के साथ ही मैं डाल रही हूँ। और अब इसको अच्छे से भूनेंगे हम मीडियम फ्लेम पे। अच्छे से भूनने का मतलब ये है कि जो इसका मैरिनेशन है वो अच्छे से ड्राई हो जाए और पनीर पे एक हल्का सा ब्राउन कलर आ जाए और प्याज जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो देख सकते हैं आप, पनीर हमारा हल्का हल्का फ्राई हो गया। पनीर को पलटते रहें आप, और प्याज भी ट्रांसलूसेंट हो गया है। तो अब इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। हमारा जो मैरिनेटेड पनीर है वो फ्राई होकर रेडी है। जो तेल बच जाता है आखिरी में, इसको फेंके ना, इसको हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे। अब चलते हैं ग्रेवी बनाने की ओर। तो मैंने एक कढ़ाई ले लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ वो सारा बचा हुआ तेल, और थोड़ा सा मुझे तेल कम लगा तो मैंने 1 चम्मच तेल और ले लिया है। आप चाहें तो उतने ही तेल से बना सकते हैं। तेल गर्म हो गया तो मैंने इसमें डाल दिया आधा चम्मच जीरा, 1 तेजपत्ता, और जो इलायची मैंने इसका छिलका रखा था वो डाल दिया है, और 1 मीडियम साइज़ का प्याज बारीक काट के मैंने डाल दिया है। इसको अच्छे से भूनेंगे हम हल्का ब्राउन होने तक। तो हम प्याज को 2 फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, तो इसको इसीलिए पनीर दो प्याज़ा बोलते हैं, क्योंकि प्याज को 2 फॉर्म में यूज़ किया जाता है। तो प्याज अच्छा सा ब्राउन हो गया है, तो इसमें डाल रही हूँ मैं ये टमाटर वाला पेस्ट। और टमाटर, अदरक, लहसुन तीनों ही कच्चे थे, तो इसलिए इसको अब बहुत अच्छे से भूनना है ताकि बिल्कुल भी रॉ फ्लेवर ना आए किसी चीज़ का भी। तो अच्छे से हम ढक ढक के इसको भूनेंगे। जो ब्लेंडिंग जार में थोड़ा सा लगा था तो मैंने पानी डाल के निकाल लिया है। आधा चम्मच नमक डाल दिया मैंने, और इसको हम ढक के भूनेंगे। नमक डालना इससे ज़रूरी है ताकि हमारा टमाटर जल्दी से भुन जाए। तो देख सकते हैं आप, हमारा अच्छे से टमाटर, अदरक, लहसुन का जो पेस्ट था वो भुन गया है, तेल बिल्कुल साइड हो गया है। तो अब इसमें डाल देंगे आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच है ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये जो मैंने गरम मसाला बना के रखा था, पाउडर बना के, इसको भी हम डाल के अच्छे से भून लेंगे। इसको तब तक भूनना है जब तक कि अच्छे से तेल साइड्स में अलग ना हो जाए। देख सकते हैं आप, तेल अलग हो गया है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी 2 चुटकी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी ज़रूरी है क्योंकि पनीर के साथ कसूरी मेथी बहुत अच्छी लगती है। अब यहाँ जो मैंने मैरिनेशन का बोल था उसमें मैंने पानी डाल के और मिक्स करके डाल दिया है, और थोड़ा सा और पानी डाल रही हूँ मैं। मुझे जितना पानी चाहिए मैं डाल रही हूँ, मतलब जितना मुझे ग्रेवी चाहिए मैं डाल रही हूँ पानी। आपको जितना ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं। अब इसको हम ढक के पकाएंगे अच्छे से 7 से 8 मिनट तक, ताकि हमारा ग्रेवी अच्छे से पक जाए। तो देख सकते हैं अच्छे से हमारा ग्रेवी पक गया है और थिक भी हो गया है थोड़ा। तो अब हम इसमें डाल देंगे हमारा ये जो फ्राई किया वो पनीर है, प्याज है, और डाल के अब ज़्यादा नहीं पकाना है। मिक्स करके ढक के 2 से 3 मिनट बस पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। गरम मसाला नहीं डालना है क्योंकि हमने ऑलरेडी डाला हुआ है गरम मसाला। तो बस ढक के हम 2-3 मिनट तक इसको पकाएंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
देखिए 3 मिनट के बाद से मैंने आपको दिखाया ये पनीर बहुत अच्छे से पक गया है, ग्रेवी हमारी बिल्कुल रेडी है। मैं इसको सर्व कर ली हूँ। ये हमारा पनीर दो प्याज़ा बिल्कुल तैयार है, बहुत टेस्टी बना है, बहुत अच्छी खुशबू आती है जब ये बनता है तो बिल्कुल आपको शादियों वाले पनीर दो प्याज़ा की याद आ जाएगी, इतना डिलीशियस बनता है ये। ग्रेवी मैंने थोड़ी पतली रखी है क्योंकि राइस के साथ सर्व कर रही हूँ। आपको जैसा चाहिए वैसा आप ग्रेवी रख सकते हैं। बहुत डिलीशियस बनता है ये पनीर दो प्याज़ा। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिए मेरे तरीके से, मुझे पूरा यकीन है आपको और आपकी फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी।